यह किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने विस्तार से हिंदू मुस्लिम दंगों पर लिखा है। क्या इसी किताब का फायदा आजकल बीजेपी उठा रही है और ये लोग भारत को राष्ट्र क्यों नहीं मानते? इसी किताब में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ तक भी बता दिया है कि कैसे हिंदू शब्द विदेशी है और किसने हिंदू शब्द का नाम रखा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है हिंदू नाम मुगलों का दिया हुआ था। क्या यह सच है या फिर इस नाम को मुसलमानों ने दिया? आज इन्हीं सब बातों से पर्दा उठाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। जैसा कि आपको पता है, यह किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जात पात का विनाश। यह किताब बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या हिंदू एक समाज है या नहीं। इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करके बताया है। आपको बता दें, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी इस किताब में लिखते हैं, सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू शब्द अपने आप में विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने यहाँ के मूल निवासियों को अपनी पहचान के लिए दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह था कि उस समय के लोगों को इस नाम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय उनमें यह भाव नहीं था कि वे समान अधिकार वाले समाज के अंग हैं। इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो यह जातियों का समूह मात्र है। इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग व सक्रिय रहती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करना इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य रहता है। समुदाय में रहते हुए भी हिंदुओं में संघ भावना नहीं पाई जाती है, अर्थात हिंदू समाज को जातियों का संघ भी नहीं माना जाता। किसी भी जाति को यह एहसास नहीं है कि दूसरी जातियों से भी उसका कोई संबंध है। बस केवल हिंदू मुस्लिम दंगों के समय तो सब जातियां एक हो जाती हैं, जैसे आज वर्तमान में बीजेपी कर रही है कि हिंदू मुस्लिम के दंगों में सब जाति, हिंदू की सब जातियां जो है एक हो जाती हैं। वही बाबा साहब आगे लिखते हैं, बाकी समय में हर जाति अपने आप को दूसरी जातियों से अलग रहने और अपनी पहचान अलग बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। ये जातियां न केवल अपनी जाति में ही खान पान और शादी विवाह का संबंध रखती हैं, बल्कि बहुत से जातियों ने तो अपना एक अलग पहनावा व रहन सहन भी तय कर रखा है ताकि वे दूसरों से अलग दिखें। भारत में विदेशी सैलानियों का मनोरंजन करने वाले असंख्य तरह के पहनावे देखने को मिलते हैं। उनका कारण भी यहाँ बहुत सी जातियां होना है। सच्चाई तो यह है कि एक आदर्श हिंदू वही है जो चूहे की तरह बिल में रहने वाले उस चूहे की तरह है जो अन्य लोगों के संपर्क में आकर मेल मिलाप नहीं करना चाहता है। हिंदुओं में सामूहिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। बाबा साहब आगे लिखते हैं, हर एक हिंदू में जो चेतना है वह उसकी जाति की चेतना है, सामूहिक चेतना नहीं है। यही कारण है कि हिंदुओं को एक समाज या एक राष्ट्र नहीं कहा जाता है और इसको नहीं कहा जा सकता। फिर भी ऐसे काफी भारतीय हैं जिनकी देशभक्ति उनको यह मानने की स्वीकृति नहीं देती है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल विभिन्न समुदायों के असंगठित लोगों की भीड़ है। जैसे आप जानते हैं, जातिवादी लोग हैं, वह भारत को भारत नहीं मानना चाहते हैं। वह कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, वह मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, और वह आगे यह भी कहते हैं हिंदुस्तान, जबकि संवैधानिक नाम है भारत। लेकिन आज यहाँ के कुछ मनुवादी जातिवादी लोग
भारत को भारत भी नहीं कहना चाहते, वह साफ तौर पर कहते हुए दिख जाते हैं आपको हिंदुस्तान। यह हिंदुस्तान क्या है? पिछला नाम जब संविधान नहीं बना था उससे पहले यह वाक्य बोला जाता था, लेकिन आजाद भारत में संविधान लागू है, उसमें तो कम से कम सभी नेता लोग, सभी भारत के रहने वाले लोग इसका प्रयोग ना करें, भारत का प्रयोग करें। इसी बात पर जोर देते हैं कि ऊपर दिखाई पड़ने वाली अनेकता के पीछे आधारभूत एकता है जो हिंदुओं के जीवन को प्रभावित करती है। यह पूरा एकता पूरे भारत में हिंदुओं की आदतों, रिवाजों, परंपराओं, आस्थाओं, विश्वासों और विचारों के समानता में व्याप्त है। लेकिन इसी के कारण इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि हिंदू एक समाज का निर्माण करते हैं। तो यह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति पाति का विनाश। इसमें ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा है वह आज की राजनीति में सही साबित हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला पार्ट फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। धन्यवाद।